आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की, एक ऐसा देश जो नक्शे पर तो है लेकिन असलियत से बहुत दूर। यहां वक्त जैसे ठहर गया है, लोग एक स्क्रिप्ट के मुताबिक जीते हैं और उस स्क्रिप्ट का डायरेक्टर है तानाशाह। हंसने रोने के भी नियम हैं, दीवारों के कान हैं और हर आवाज पर सरकार की नजर। नॉर्थ कोरिया एक बंद दरवाजे के पीछे की दुनिया जहां सच्चाई दफन है। आज हम उन अनकही कहानियों को जानेंगे जो नॉर्थ कोरिया की ऊंची दीवारों के पीछे छुपी हैं। ये सिर्फ एक देश की नहीं, 2.5 करोड़ लोगों की कहानी है जो डर और उम्मीद के बीच हर रोज जंग लड़ते हैं। एक ऐसा देश जहां सूरज उगता है लेकिन सच्चाई कभी नहीं। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आपके घर की दीवार पर सुप्रीम लीडर की तस्वीर लगाना जरूरी है। टीवी पर सिर्फ सरकार का गुणगान, अखबार में वही खबरें, स्मार्टफोन में इंटरनेट नहीं, बस सरकार की बनाई दुनिया। यहां हर व्यक्ति पर नजर रखी जाती है, पड़ोसी जासूसी करते हैं, बच्चे माँ बाप की बातें सरकार को बताते हैं। इन मिनबान सिस्टम हर मोहल्ले पर निगरानी रखता है, कौन आया कौन गया सब रिपोर्ट होता है। बोलने की आजादी, यहां सोचना भी गुनाह है। इंटरनेट का मतलब है क्वांगम्योंग, एक बंद इंट्रानेट जिसमें सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा। बचपन से एक ही सच बताया जाता है और जो इससे बाहर निकले वो राष्ट्र का दुश्मन। ये व्यवस्था डर और अज्ञानता पर टिकी है। नॉर्थ कोरिया में बच्चा पैदा होते ही सुप्रीम लीडर की संतान माना जाता है। शिक्षा का मतलब है प्रोपेगेंडा का इंजेक्शन। स्कूल की किताबों में दुश्मनों को मारने के सवाल, किम परिवार की चमत्कारी कहानियां। हर घर, दफ्तर, स्कूल में किम परिवार की तस्वीरें अनिवार्य हैं। इनका अपमान, मौत या बदतर सज्जा। बच्चों को सिखाया जाता है कि उनका देश सबसे महान है, बाहर की दुनिया दुश्मन है। डर यहां की हवा में घुला है। बच्चा अगर माँ बाप की सरकार विरोधी बात बता दे तो हीरो बनता है, माँ बाप गायब। मकसद है ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो सवाल करना भूल जाए, लीडर को भगवान माने। नॉर्थ कोरिया की सरकार जानती है, दिमाग पर कब्जा, शरीर पर राज आसान। सोचिए, आपको ना पता हो इंटरनेट, फेसबुक, गूगल क्या है। यही नॉर्थ कोरिया की सच्चाई है। यहां के मीडिया पर सरकार का 100% नियंत्रण है। टीवी, रेडियो, अखबार सब प्रोपेगेंडा। इंटरनेट की जगह क्वांगम्योंग, सरकारी वेबसाइट्स, बाहरी दुनिया ब्लैक होल। बाहर की जानकारी हासिल करना बड़ा अपराध है। दक्षिण कोरियाई फिल्में देखना मौत की सजा। फिर भी कुछ लोग चीन से स्मगल की गई पेन ड्राइव्स से बाहरी दुनिया की झलक पाने की कोशिश करते हैं। सेंसरशिप और कटौती ही किम राजवंश की सत्ता का सबसे बड़ा हथियार है। जब लोगों को बेहतर जिंदगी का पता ही नहीं तो विद्रोह क्यों करेंगे। नॉर्थ कोरिया के क्वानलीसो पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स, जहां इंसानों से जानवरों से भी बदतर सलूक होता है। यहां कैदियों से 12-15 घंटे हाड़-तोड़ मेहनत, खाने को बस मक्के का दलिया, बीमारी और कुपोषण से रोज मौतें। गार्ड्स को कैदी मारने का पूरा अधिकार, छोटी गलती पर भी बेरहमी से सजा। 3 generations ऑफ पनिशमेंट, एक अपराध, 3 पीढ़ियां उम्र कैद। कई बच्चे इन कैंप्स में ही पैदा होते और मर जाते हैं, बाहर की दुनिया देखे बिना। गर्भपात, बच्चों की हत्या, चूहे कीड़े खाकर जिंदा रहना, ये इंसानियत पर धब्बा है। ये कैंप्स डर के साम्राज्य का सबसे घिनौना चेहरा है। नॉर्थ कोरिया विरोधाभासों की कहानी है। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ प्योंगयांग की चमक। प्योंगयांग शोकेस सिटी है, सिर्फ वफादारों को रहने की इजाजत, बाकी देश अंधेरे में। ऊंची इमारतें बाहर से सुंदर, अंदर बिजली पानी की किल्लत। किम जोंग उन, आधुनिक ताकतवर नेता की छवि, आलीशान महल, महंगी गाड़ियां, जनता भूखी। सत्ता का आधार डर और क्रूरता। अपने ही चाचा और अधिकारियों को मरवा दिया। मिसाइल परीक्षण, प्रोपेगेंडा। देश को यकीन दिलाया जाता है कि लीडर ही सुरक्षा है। राजधानी से बाहर असली नॉर्थ कोरिया, टूटी सड़कें, अंधेरे गांव, कुपोषित बच्चे। ये दिखावा और हकीकत का खेल ही तानाशाही को जिंदा रखता है। क्या नॉर्थ कोरिया में कभी कुछ बदल सकता है? हाल के सालों में छोटे बदलाव दिखे हैं। जंगमदांग, अनौपचारिक बाजारों की शुरुआत, जहां लोग छिपकर सामान और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं।
चीन से व्यापार, नया व्यापारी वर्ग डोंजू, इनकी जीवन शैली आम लोगों से अलग। ये बदलाव आजादी की आहट नहीं, लेकिन सरकार पर निर्भरता कम हुई है। सरकार इन बाजारों को बर्दाश्त करती है, लेकिन नियंत्रण भी रखती है। उम्मीद है, लेकिन डर भी कि ये खिड़की कभी भी बंद हो सकती है। इंसान की जीने की इच्छा और बेहतर भविष्य की चाहत बहुत ताकतवर है। नॉर्थ कोरिया का भविष्य क्या है? किम जोंग उन अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अंदर बदलाव की साइलेंट क्रांति भी है। नई पीढ़ी ने जंगमादंग और बाहरी दुनिया की झलक देखी है। अब वो आंख बंद करके प्रोपेगेंडा नहीं मानती। सत्ता के अंदर टकराव, एलीट क्लास की लड़ाई, कभी भी बड़ा संघर्ष हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उलझन में, प्रतिबंधों का असर आम जनता पर, एलीट मजे में। चीन स्थिरता चाहता है, अमेरिका दक्षिण कोरिया दबाव और बातचीत के बीच। अंत में नॉर्थ कोरिया का भविष्य वहां के लोगों के हाथ में है, जो डर में जीते हैं लेकिन सपने देखते हैं। क्या वो अपनी जंजीरें तोड़ पाएंगे? ये सवाल अभी अनिश्चितता में है। नॉर्थ कोरिया की कहानी सिर्फ तानाशाह की नहीं, उन करोड़ों लोगों की है जिनकी आवाज हम तक नहीं पहुंचती। सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली है, पर इंसान की आजादी की चाहत को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। शायद एक दिन ये दरवाजे खुलेंगे, शायद वहां के लोगों को भी अपनी मर्जी से जीने का हक मिलेगा। तब तक ये हमारे लिए चेतावनी है, आजादी कितनी कीमती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो शेयर करें। नॉर्थ कोरिया एक देश नहीं, एक गूढ़ राज है।